प्रकार से अटक तक जाकर वहां पर भगवा फैलाने का काम मराठों ने किया था, उसका बदला लेने के लिए अहमद शाह अब्दाली यहां आया। हमारे पाटिल जी ने कहा वो बात सही है, मराठे चाहते तो उनके पास बड़ा मुल्क था, मराठे अगर चाहते तो उनके पास पैसा था, उनके पास सत्ता थी, उनकी तूती बोलती थी, वो चाहते तो ये कहकर छोड़ देते कि अहमद शाह अब्दाली तो उत्तर में आया है, उत्तर पर कब्जा करेगा, उत्तर में तो जो लोग वहां पर राज कर रहे हैं उसमें तो कोई नवाब है, कोई और कोई है, इसलिए हमें क्या लेना देना। लेकिन मराठों ने कभी संकुचित विचार नहीं किया। मराठों ने हमेशा इस देश का, इस मातृभूमि का विचार किया, क्योंकि छत्रपति शिवाजी महाराज ने उनको कभी संकुचित विचार सिखाया नहीं था, उनको देश के लिए लड़ना सिखाया था। इसीलिए इस अहमद शाह अब्दाली से लड़ने के लिए सदाशिवराव भाऊ के नेतृत्व में हमारी फौज वहां पर गई। अब पानीपत के युद्ध में हमारे वीरों ने वीरता तो दिखाई, लेकिन कई चीजें हमको सीखने को भी मिली, और उन चीजों को सीखकर ही मराठों ने उसके बाद लगातार लड़ाइयां जीती। जिस प्रकार से न लड़ने वाले लोग भी साथ में चले गए, उनके लिए जिस प्रकार से रसद को खर्च करना पड़ा, ये सारी चीजें हमने इतिहास में पढ़ी है। लेकिन विचार कीजिए कि हमारे मराठे उस समय लड़ने के लिए तैयार थे, परिस्थिति ऐसी थी, न पेट में राशन था, न अंग पर गर्म वस्त्र थे। अरे अभी तो 10, 12, 13 टेम्परेचर है, तब भी मैं कोट पहनकर यहां पर आया हूं। वहां अहमद शाह अब्दाली के लोग चमड़ा पहनकर सारे उसके सेनापति, सेनानी, सैनिक लड़ रहे थे, और हमारे मराठे पतले पतले वस्त्र पहनकर, जिनके पास कोई गर्म वस्त्र नहीं था, फिर भी लड़ रहे थे, क्योंकि देश के लिए लड़ रहे थे। पेट में अनाज नहीं था, रसद खत्म हो गई थी। जिस प्रकार से सेना तो एक थी, लेकिन सेना को चलाने वालों में थोड़ा मतभेद था, इसलिए जो रसद महाराष्ट्र से आनी चाहिए थी वो रसद नहीं आ पाई, लेकिन उसकी चिंता उन्होंने नहीं की, मैदान उन्होंने नहीं छोड़ा। और जिस प्रकार से मैदान में उतरे मल्हारबा होळकर, हमारे शिंदे, उनके बेटे सारे के सारे मैदान में उतरे, साथ में इब्राहिम गारदी भी था, और एक ऐसी लड़ाई शुरू हुई जिस लड़ाई में पहली बार इस प्रकार के शस्त्र आए थे, जो शस्त्र इससे पहले किसी लड़ाई में इस्तेमाल नहीं हुए थे। नए प्रकार की बंदूकें लेकर वहां पर अहमद शाह अब्दाली आया था। इब्राहिम गारदी के पास भी उसी प्रकार का तोपखाना था, और एक प्रकार से लड़ाई चल रही थी। और ऐसे आधे पेट और भूखे हमारे मराठे फिर भी ऐसे लड़े कि दोपहर तक ऐसी परिस्थिति थी लड़ाई में कि शायद अहमद शाह अब्दाली को भाग जाना पड़ता। लेकिन दुर्दैव था कि जब विश्वासराव घायल हुए, और विश्वासराव को देखने के लिए अपने हाथी से सदाशिवराव भाऊ नीचे उतरे, घोड़े पर बैठकर विश्वासराव को देखने के लिए गए, और उसी का फायदा लेकर अहमद शाह अब्दाली ने यह कहा कि विश्वासराव, हमने सदाशिवराव भाऊ को वहां पर समाप्त कर दिया और सेनापति समाप्त हो गया है। इस प्रकार की अफवाहें उठने लगी, और उसके चलते जो एक नए प्रकार की लड़ाई इब्राहिम गारदी ने तैयार की थी, एक नए प्रकार की व्यूह रचना तैयार की थी, उस व्यूह रचना को तोड़कर कुछ हमारे सेनानी, हमारा सेनापति मारा गया। अब हम नहीं छोड़ेंगे, अनुशासन तोड़कर जिस समय अहमद शाह अब्दाली के ऊपर टूट पड़े, वही समय था कि इस लड़ाई में हम लोग पीछे हटने लगे। और उसके बाद जो कत्लेआम हुआ, लाखों लाखों लोग इसी भूमि में धाराशायी हुए। ऐसा कहते हैं लड़ने वाले हमारे सैनिक 50,000, और जो नहीं लड़ने वाले थे ऐसे 50,000, 1 लाख लोगों का कत्लेआम यहां पर हुआ। उससे पहले अब्दाली के 20,000 सैनिकों को धाराशायी हमने किया था, लेकिन उसके बाद 2-3 दिन लगातार कत्लेआम होता रहा, और मातृभूमि के लिए लड़ने के लिए आया हुआ एक एक सैनिक अपना बलिदान देता गया। ये भूमि बलिदान की भूमि है।
और इसीलिए ऐसा कहते हैं कि इस खून के कारण यहाँ के आम के पेड़ में काले आम आए और इस भूमि का नाम भी उसी प्रकार से पड़ा। ये हमारे मराठों के रक्त से सिंचित भूमि है, हमारे हिंदुस्तान के लिए जिन्होंने लड़ाई लड़ी उनके खून से सिंचित इस प्रकार की भूमि है। इसीलिए इस भूमि की माटी हमारे लिए पावन है। अरे लोग कहते हैं इस युद्ध में हम हारे, ये युद्ध नहीं था, ये केवल एक मुहिम थी, हम युद्ध नहीं हारे। ऐसा कहते हैं कि देयर इज अ वॉर एंड देयर इज अ बैटल। आप बैटल हारते हो तो हार नहीं होती है, वॉर हारते हो तो हार होती है। हम युद्ध नहीं हारे, एक मुहिम हारे। मराठे थे, उनकी ताकत थी, फिर वापिस खड़े हुए। हमारे माजी शिंदे ने 10 साल के अंदर यहां पर दिल्ली का तख्त फोड़ा और दिल्ली को जीतने का काम किया। और साथ साथ जिन्होंने हमारे इन वीरों को मारा था उनके ऊपर हमला करके उनको भी तहस नहस करने का काम हमारे मराठों ने किया। और फिर एक बार समूचे उत्तर के ऊपर मराठों ने हिंदवी साम्राज्य की स्थापना की। ये मराठों की ताकत थी, इसलिए मराठे युद्ध नहीं हारे, वो मुहिम जरूर हारे, लेकिन उसके बाद युद्ध में अगर विजय किसी की हुई तो मराठों की विजय हुई। ये युद्ध हिंदवी साम्राज्य ने ही जीता और हिंदवी साम्राज्य को वापस प्रस्थापित करने का काम हमारे मराठों ने यहां पर किया। इसीलिए ये जो युद्ध भूमि है ये हम सब के लिए पावन भूमि है।